जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और सभी को आज मैं जय प्रतीक बोलता हूँ। साथियों, आज 13 फरवरी को हमने राजकुमार सैनी जी, जो कि हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं भारत भूषण गुर्जर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वीर दल हरियाणा, हमने मिलकर लगभग 200 से 250 अपने जो हमारे इस पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और जो हमारे साथ संघर्ष करते हैं, ऐसे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हमने राष्ट्रपति महोदय के लिए डीसी पंचकुला को ज्ञापन दिया। लेकिन देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि पंचकुला पुलिस ने हमें एक नोटिस पकड़ा दिया। इस नोटिस में देखेंगे तो आप, इन्होंने कहा विधि विरुद्ध जमाओ। अरे विधि विरुद्ध क्या होता है? विधि विरुद्ध जब होता है जब हमने कोई कानून भंग किया हो, या हमने कहीं कानून तोड़ा हो, हमने कोई लड़ाई की हो, हमने कोई संघर्ष किया हो वहाँ पर, या किसी को रोका गया हो, या हमने कोई कब्जा किया हो। हमने विधि के द्वारा ही स्थापित और विधि से जो हमें मिला गया है, संविधान से जो हमें हक मिला है कि हम अपनी बात रख सकें, उसी के साथ हम कानून के बंदे हैं और हम संविधान को मानने वाले हैं। हम ऐसी कोई भी कार्य नहीं करते जिससे संविधान को नुकसान हो या कानून का नुकसान हो। हम लोग सभी शांति प्रिय तरीके से वहाँ पर गए और डीसी साहब को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन भी किस लिए दे रहे हैं? कि संविधान लागू हो। संविधान की आत्मा थी समानता। संविधान की आत्मा है कि हम लोग इतने समान हो कि कहीं किसी भी प्रकार से जाति पाति या भेदभाव, जो लिंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या अन्य किसी भी प्रकार से, बल्कि रंग के आधार पर भी नहीं होना चाहिए। आज उसी समानता के लिए 78 साल तक हम जिसका वेट करते रहे, उसके लिए आज भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। इस देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी कुछ लोगों की मानसिकता आज भी वही है कि हमें बांटने की, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट रखा है, हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। आज भी हमारे बच्चों का शोषण किया जाता है, उनके साथ मानसिकता रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको प्रताड़ित और उनके साथ इतना भेदभाव और टॉर्चर किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं से हार कर अपने जीवन खत्म कर लेते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते ये देश समानता हो? क्या आप नहीं चाहते ये जो मनुवादी सोच है, भेदभाव की सोच है, जो ऊंच नीच की सोच है, उसको खत्म किया जाए और सबको समान बनाया जाए? तो मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि हम लोग अंबेडकर के वंशज हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, महात्मा फूले के वंशज हैं। हम अपनी लड़ाई शांति प्रिय तरीके से और कानून के साथ लड़ेंगे और अपनी संवैधानिक मांगों को मनवा के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता के लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, जो हमारे बच्चों को मजबूर करते हैं मरने के लिए। वो उस मानसिकता के लोग हैं जो हमारे हकों पर, अधिकार पर, न्याय पर डाका डाल के बैठे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं आज भी अपने समान नहीं समझते, हमें पैर की जूती समझते हैं, हमें आज भी दलित बना के रखना चाहते हैं। अब समय बदल गया है। समय वो नहीं है। आज समय ये है कि हमारे पास संविधान है और संविधान ने हमें वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि हम समानता में हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो मानसिकता ये बदलनी पड़ेगी, वरना आपको हम बदल देंगे। हम वोट की राजनीति से आपको बदलेंगे। हमारे पास वोट का अधिकार है। हम आपको सिखा देंगे कि या तो सत्ता पर आप इतने कब्जा ना करें, या सत्ता का मिसयूज ना करें कि आप किसी को भी तंग करें। आज सत्ता में बैठे हुए लोग हो सकता है कल बाहर बैठे हों, इसलिए। और मैं उस विशेष पुलिस अधिकारियों से जिन्होंने हमें ये नोटिस समाया, उनको कहना चाहूँगा कि सत्ता की गुलामी ना करें। आप सत्ता के लिए नहीं बने, आप हमारे लिए बने हो, जनता के सेवक हो। और जनता के सेवक हो तो निष्पक्ष रूप से हमारा भी देखें कि हमने कौन सा कानून तोड़ा है। आप हमें रोके नहीं। सत्ता के जो ये सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं या वो कोई पद पे बैठे हैं, ये लोग बदलते देखे हैं। आज कुर्सी इनके पास है, कल किसी और के पास होगी। और आप जनता के सेवक हैं, आप निष्पक्ष रूप से फेयर करें, जस्ट करें। तो मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे युवा साथियों, आज हमें अपने हकों के लिए लड़ना होगा।
और लड़के जो लड़ता है उसी को हक मिलते हैं। भीख में तो सिर्फ पता है आपको क्या मिलता है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए। आपको और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी साहब को और जिन लोगों ने इस मुहिम में आज के ज्ञापन में अपना समय दिया, कीमती समय में वो हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है। अगर हायर एजुकेशंस में हमारे बच्चों की संख्या घट रही है तो कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो ऊंच नीच की सोच है, जो हमें पर जातीय रूप से हमारे तंग कर रही है, जो हमारे बच्चों को उत्पीड़न करती है, ऐसी सोच को बदलना होगा। हमें अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होकर लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो संसद में लड़नी पड़े, चाहे सड़क पे लड़नी पड़े। हमें जो चुप रहता है वो सहन करता है, हमें सहन नहीं करना। हमें जवाब देना पड़ेगा और अपने हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उसके लिए ज्ञापन दें या हमें सड़क पर प्रदर्शन करना पड़े, हम करेंगे। और ये जो आपने नोटिस दिया इसका मैं सीधा सा जवाब देता हूं कि सत्ताधारी दल ऐसे नोटिस देते रहते हैं। आप हम पर एफआईआर कर दीजिए, हमें जेल भेज दीजिए, पर हमारी जबान पे ताला नहीं लगा पाओगे। हमारी जबान हम झुकने वाले नहीं है, ना ही हमारी जबान बंद होने वाली। हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम समानता के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वतंत्रता के लिए लड़, हम आज देश की इस भारत माता के लिए लड़ रहे हैं। आपके लिए नहीं कि आप हमें बंद कर दोगे। तानाशाही नहीं चलेगी, आपकी जाति अब सहन नहीं होगी। और हम अपने बच्चों के लिए यूजीसी बिल जो हमारे बच्चों के भविष्य को निर्धारित करता है, उनको समानता दिलाता है और हम फक्र महसूस करें, हम भी स्वाभिमान से जिएं, ऐसी बिल को हम जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनका समर्थन करते हैं। जल्द से जल्द सभी यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ऐसे जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो बिल्कुल लागू होकर हमें समानता से, हमें भी जीने का जो अधिकार है, हमारा जो समानता का अधिकार है, जिस पर जो हम भी स्वाभिमान जी सकें, ऐसा हमें अधिकार इस संविधान से मिला है। और हम संविधान का बहुत बहुत ये कहते हैं कि इस देश में संविधान से ही हम लोग जी रहे हैं। संविधान नहीं होता तो पता नहीं ये काले अंग्रेज हमारे कब का बंद कर देते, कब का हमारे साथ क्या क्या अन्याय कर देते। आज भी हमारी कानों में पता नहीं क्या क्या डाल देते, कहाँ हमारी आंखें फोड़ देते, कहाँ शूद्रों को जमीन में लिटाने। ये शूद्र वाली मनोवृत्ति बदल लो, वरना तुम्हें हम वोट से बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत।